जो सेकंड रो ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स इनके एटॉमिक रेडियाई सेम हो गई। एंड सेकंड कॉन्सिक्वेंस आपने ये पढ़ा कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ये लगभग सेम साइज होने की वजह से सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट शो करते हैं, और इसलिए नेचर में एक ही जगह मिलते हैं और लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करने की वजह से इनको एक दूसरे से सेपरेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, राइट, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स के, तो ये मेनली +2, +3 एंड +4 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑल लेंथेनाइड शोज +2, +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, out of which +3 oxidation state is the most stable type oxidation state। यानी कि इन तीनों में से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्ट कॉमन टाइप की है। तो जनरली जो लेंथेनॉइड्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। कुछ और इनके बारे में पर्टिकुलर होकर के बात कर लेते हैं। देखिए, जो लेंथेनॉइड्स को हम कॉमनली La से एक्सप्रेस कर देते हैं, तो लेंथेनाइड थर्ड, लेंथेनम सेकेंड, और जो लेंथेनाइड थर्ड कंपाउंड से प्रीडोमिनेंट स्पीशीज है। However, occasionally +2 and +4 ions in the solution or in solid compounds also obtained. This irregularity in ionization enthalpies arises mainly from extra stability or empty half-filled d orbital। यानी कि ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो एलिमेंट +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनमें स्टेबल शो करते हैं, उनमें ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें या तो F7 हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड होने की वजह से, या फिर फुल्ली फिल्ड डी सबशेल F सबशेल होगी तो कैसे होंगे, हाईली स्टेबल हो जाएंगे, या फिर एम्प्टी होने के बाद नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। तो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वही लेंथेनॉइड्स रहेंगे जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो उनका F सबशेल में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए, या फिर हाफ फिल्ड हो जाए, या फिर फुल्ली फिल्ड हो जाए। ठीक है, तो वो मेंबर शो करते हैं, लेकिन इन जनरल सभी मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको मैं देखिए कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो सीरियम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल टाइप शो करेगा। उसकी वजह क्या है, जब ये ज़ीनॉन यहाँ पे रहना चाहिए, जब ये 6s2 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, 5d1 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया, 5f1 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बचेगा, नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन का। तो इसलिए सीरम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे F सबशेल कैसी हो गई, 0 हो गई। आप ये मान के चलें, आप 2 बार यूरोप गए, कितनी बार गए हैं, 2 बार, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो EU है, यूरोपियम है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल शो करता है। और उसकी वजह अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए, जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 6s2 वाले, तो ये 4f7 यानी कि हाफ फिल टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। हाँ बोलो। ठीक, अभी आता ठीक। तो ये F7 वाली कंडीशन होगी। F7 में कैसा हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यूरोपियम, आप कितनी बार यूरोप गए, 2 बार गए। ये मैंने इसलिए बोला आपको जिससे कि आपको ये याद आ जाए कि जो यूरोपियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। और ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीनॉन 4s7 और 6s0। जबकि जो गधे लोग होते हैं, गधे ना, गैडोलिनियम, वो 3 बार यूरोप गए। तो यहाँ पे इसी क्या हो जाएगा, यहाँ गैडोलिनियम में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ज़्यादा स्टेबल, गैडोलिनियम +3,
क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन 6s के चले गए 6s 0, एक इलेक्ट्रॉन 5d का चला गया 5d 0, तो ये हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है गैडोलीनियम, राइट। इसी तरह से जो इटरबियम है, ये आप में से कोई बच्चा बताए इटरबियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल शो करेगा, जल्दी बोलो। इटरबियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल शो करेगा, बोलिए। +2। वेरी गुड, +2 करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 4f14 यानी कि फुल्ली फिल्ड एफ सबशेल वाला ईसी गेन कर लेगा, जो हाईली स्टेबल होगा। लुटीशियम के बारे में बताएंगे आप, लुटीशियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल शो करेगा? +3। +3, वेरी गुड, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 के चले गए बेटे और एक इलेक्ट्रॉन 5d1 से चला गया, तो F14 फुल्ली फिल्ड हो गया। तो आपने भी 2-3 बातें यहाँ पे सीखी कि जो सीरियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बताइए कौन सी शो करेगा? सीरियम +4। यूरोपियम कौन सी शो करेगा, बोलो भाई? +2। +2। और गैडोलिनियम +3। +3। और इटरबियम कौन सी स्टेबल शो करेगा? +2। और लुटीशियम +3। और ये जो स्टेबिलिटी है वो किसके बेस पे आप बताएंगे? ये आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के बेस पर, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, वैसे सभी +3 शो करते हैं ज़्यादा स्टेबल टाइप, +3 वाली तो सभी शो करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट +2 और +4 भी शो करते हैं, क्योंकि +2 और +4 वाली कंडीशन में या तो वो नोबल गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, या फिर जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे? फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए ये सभी मेंबर्स जो हैं वो +3 शो करते हैं, लेकिन कुछ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल टाइप का होता है वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। आप में से कोई बच्चा ये बताए टर्बियम कौन सी शो करेगा? टर्बियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? बताओ बच्चों, टर्बियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? देखिए 6s2 तो 2 तो ये चले गए, और ये 4f9 में से कितने जाएंगे स्टेबिलिटी आ जाए? 2 टर्बियम में से चले गए, तो टर्बियम कौन सी शो करेगा स्टेबल? 4 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? 4s7 हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल, तो सीरियम शो करेगा +4, टर्बियम करेगा +4, और +3 कौन शो करेगा ज्यादा स्टेबल? +3 शो करेगा गैडोलिनियम और लुटीशियम, और +2 कौन शो करेगा? इटरबियम +2 और यूरोपियम +2। ठीक है, तो देखिए पहला जो मेंबर है वो सभी को याद रहता है, कोई नहीं भूलता। ये सीरियम +4 स्टेबल शो करेगा, कोई नहीं भूलता, इसका इसी भी सबको याद रहता है। लास्ट वाला लुटीशियम +3 शो करता है, ये बच्चा कोई नहीं भूलता। यूरोप का मैंने बता दिया, यूरोपियम 2 बार यूरोप गए +2 शो करेगा। जो गधे होते हैं वो 3 बार गए गैडोलिनियम, उसको बच्चे ऐसे याद कर सकते हैं। ये बच्चे जनरली, इटरबियम कोई बच्चा नहीं भूलता, +2 याद रहती है। यहाँ टर्बियम थोड़ा सा उनको मिस हो जाता है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं +2 +3 +4, यूरोपियम +2 गैडोलिनियम +3 और टर्बियम +4। ये बातें याद तभी रहेंगी जब आप इनके ईसी लिख करके याद कर लेंगे। बहुत आसान है ईसी, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए लेंथेनम का तो वही आ गया, जिनॉन 5d1 6s2, सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एफ सबशेल स्टार्ट हो गई है, 4f में जाएगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट हो गए, सीरियम एफ ब्लॉक का मेंबर है, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन प्रोमीथियम में क्या होगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट एफ में ही पहुंच जाएगा, 4f3 6s2, फिर चलते रहे सीधे सीधे 4f4 6s2 4f5 6s2 4f6 6s2 4f7 6, जैसे ही f7 हुआ हाफ फील्ड हुआ, अब स्टेबिलिटी को बचाने के लिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो फिर से डी में चला जाएगा, एक ही रहेगा।
उसके बाद फिर से वो डी का इलेक्ट्रॉन जो वापस एफ में आएगा, तो F7 से डायरेक्टली करेंगे 9। अब चलते हो आराम से 10, 11, 12, 13, 14, और जब ये फुल्ली फिल्ड हो गया फिर से डी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 5d1 में जाएगा। तो आप अगर 2 बार लिख के देखेंगे ना, तीसरी बार अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। और देखिए मैंने काफ़ी कोशिश की इन एलिमेंट्स के नाम बार बार आपके सामने मैं ले दूँ, कम से कम 7-8 बार मैंने रिपीट किया। एक बार फिर बता रहा हूँ, सी किसका सिंबल है, सीरियम का, Pr प्रोसियोडाइनियम, एनडी नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, लुटीशियम। आज सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे आप, फिर इनके सिंबल बनाएंगे। जब सिंबल बना लेंगे तो दोबारा सिंबल लिख के नाम लिखेंगे, और तीसरी बार में एटॉमिक नंबर तो बहुत सीरीज में आप लिख ही सकते हैं, 57 से 71 आ गया, और फिर इनके ईसी आप लिखेंगे। 4 स्टेप में आपको बिल्कुल चीज़ें रट जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी आंसर कर पाएंगे, और आप जो है इनके नाम भी याद रहेंगे। और बाकी तो आपको पता ही है, साइज जो है वो तो लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग सेम हो गया, वेरिएशन बहुत कम है, ना के बराबर है। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज है और जो थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज है, उनके एलिमेंट के साइज लगभग सेम हो गए हैं। और एक बात, इनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम साइज होने की वजह से सेम ही हो गई है, तो ये लगभग एक साथ ही अकर करते हैं, और सेम प्रॉपर्टी शो करने की वजह से इनका जो सेपरेशन है वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। तो ये आपके सामने लेंथेनॉइड्स थे और इसी को आपको पढ़ना था।